को कवर करेंगे हरियाणा जीके का, जो कि क्या है भाई, हरियाणा के लोकगीत, लोक नृत्य और जो वाद्य यंत्र है उससे रिलेटेड भाई जितने भी क्वेश्चन एचएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं उनको करेंगे। और ये जो सेशन है सीईटी, एस्टेट और सभी परीक्षाओं के लिए भाई क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन हरियाणा जीके का। आपकी स्क्रीन पर है भाई फर्स्ट क्वेश्चन, तो बताइए हरियाणा की, एक मिनट दीजिएगा, लीजिए भाई, हरियाणा की इस नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। घूमर, झूमर, लूर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई हरियाणा की इस नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। तो किसका रखा गया है भाई, झूमर का रखा गया है। किसका रखा गया है भाई, ऑप्शन है इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा, झूमर। नेक्स्ट है भाई सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है। घूमर का, झूमर का, लोहरी का या लूर का। तो बताइए हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, लूर। ठीक है, रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित करता है। हरियाणा का कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, हरियाणा का, एक मिनट दीजिए भाई मुझे, जस्ट 1 मिनट लीजिए। हरियाणा का कौन सा लोकगीत वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है। फाग, खोरिया, लूर, इनमें से कोई नहीं। भाई सलोनी नमस्ते, स्वागत है आपका। तो बताइए कौन सा लोकगीत है वर्षा ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए गाया जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कौन सा हरियाणा का, रौनक जी जय श्री श्याम, स्वागत है आपका, हरियाणा का लोकगीत है। तो बताइए भाई इनमें से कौन सा हरियाणा का लोकगीत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, देखिए क्या है, पहला तमांग, सैलो, माहिया या बहुला या फिर बार मास। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, जो हरियाणा का लोकगीत है इसका बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिफ्थ, इनमें से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य में विवाह उत्सव में केवल औरतों द्वारा किया जाता है। तो बताइए भाई जो केवल औरतों द्वारा किया जाता है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। धमाल, कोड़िया, झूमर और फाग विवाह उत्सव में केवल औरतों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा, खोड़िया, बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का है। तो बताइए भाई कौन सा हरियाणा राज्य का है। बाउल है, यक्षगान, धमाल या बिहू। तो इस प्रकार भाई इनमें से हरियाणा राज्य का बताइए कौन सा लोक नृत्य है, धमाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। इनमें से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। मंजीरा नृत्य, लूर नृत्य, उमरू नृत्य या फिर तीज नृत्य। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, तीज बता रहे हो भाई। ठीक है, बिल्कुल रौनक आपका करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ऑप्शन है कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या आएगा भाई, लूर नृत्य। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा थाल के आकार का खाल से मंडा हुआ वाद्य यंत्र है। तो बताइए क्या आएगा भाई, ढोल आएगा, नगाड़ा आएगा, डबली आएगा या ताशा आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइए इनमें से कौन सा थाल के आकार का खाल से मंडा हुआ वाद्य यंत्र है। तो टीजीटी म्यूजिक में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, डपली आएगा। क्या आएगा भाई, डपली। अर्जुन सिंह, स्वागत है भाई आपका। नृत्य शैली लूर में, लूर शब्द का क्या अर्थ है भाई, बताइएगा लूर का क्या अर्थ है। आभूषण है, संगीत है, फसल है या बालिका है। तो जो नृत्य शैली है लूर, लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बताइए क्या आएगा भाई, आभूषण आएगा, संगीत आएगा, फसल आएगा, बिल्कुल भाई, बालिका। ठीक है, अगर लड़की ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा भाई, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए जस्ट 1 मिनट। 10th क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है। ग्रुप डी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 2023 में आया था। इनमें से नृत्य रूप नहीं है, लूर, खोड़िया और तालगढ़ी, फाग। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, कौन सा हरियाणा का नृत्य का रूप
नहीं है। सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है। बात समझिएगा, यहाँ पे बात हो रही है मेवाती जनजाति से संबंधित है। धमाल है ना, रतवाई है, फाग है या गुग्गा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, रटवई लिख रखा है, रतवाई आएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इनमें से कौन सा नृत्य, देखिए इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से है। तो बाउल है, यक्षगान है, गिद्दा है, और क्या है, बिहू। बिल्कुल भाई रतवाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, अब ऑप्शन बदल दिए गए हैं, पहले ऑप्शन अलग थे अब अलग दे दिए। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, गिद्दा। हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का रूप का ना आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है। बच्चे के जन्म पर, विवाह के अवसर पर, सावन माह में या होली के त्योहार पर। तो बताइए वही कब किया जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, खोड़िया। बिल्कुल विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है भाई, विवाह के अवसर पर किया जाता है। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है। मंजरिया नृत्य, लास्य नृत्य, रतवाई नृत्य या घनघोर नृत्य। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, घनघोर नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इनमें से देखिए किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। पॉइंट भी नोटेड, पुरुषों द्वारा नहीं। ओके ठीक है भाई, लीजिए भाई बताइए, डमरू, चौपाई, लूर और डाफ। तो किसका वो नहीं किया जाता भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लूर। और लूर का अर्थ क्या होता है भाई, लड़की होता है। क्या होता है, लड़की होता है। ओके बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में फाग का लोक नृत्य डैश के दौरान किया जाता है। तो बताइए हरियाणा में फाग का लोक नृत्य डैश के दौरान किया जाता है। दिवाली, दशहरा, बैसाखी, होली। तो किसके दौरान किया जाता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए, 16 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, होली। बिल्कुल डी आएगा भाई, नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, आमतौर पर लूर नृत्य किस उत्सव में किया जाता है। दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि या होली। जो लूर नृत्य है किस उत्सव में किया जाता है। तो बताइए भाई किस में किया जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल होली आएगा। क्या आएगा, होली। नेक्स्ट है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादी और त्योहारों पर किया जाता है। तो बताइए भाई, धमाल आएगा, खोड़िया आएगा, फाग आएगा या गुग्गा आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादी व त्योहारों पर किया जाता है। तो 18 का जो आंसर रहेगा भाई क्या आएगा, खोड़िया। बिल्कुल ठीक है भाई, सोनी स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस महीने में आयोजित होता है। तो बताइए भाई, जो लूर लोक नृत्य है जिसे गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस महीने में आयोजित होता है। फागुन, बैसाख या फिर आश्विन या कार्तिक। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। ठीक है, बिल्कुल क्या बता रहे हो भाई, फागुन। बिल्कुल करेक्ट है भाई रौनक, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, फागुन महीने में आयोजित किया जाता है। 20 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, वेरी गुड भाई अर्जुन, है ना, वेरी गुड भाई सलोनी। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। तीज, लूर, खोड़िया और फाग। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइएगा। ठीक है, कौन सा महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। तीज नृत्य आएगा, लूर आएगा, खोड़िया आएगा या फाग आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, फाग नृत्य। कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन डी रहेगा, फाग नृत्य। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर। यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है। गणगौर, चौपिया, छठी या सांग। जो भाई लड़के के जन्मदिन के छठे दिन किया जाता है। बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, छठी का नृत्य। ठीक है, छठी। इनमें से देखिए कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है। भाई सबसे पुराना पूछा है। ठीक है, सबसे पुराना बताइए। क्या है भाई, घूमर है,
या फिर सांग है, खोड़िया है, धमाल है। तो सबसे पुराना कौन सा है भाई? हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए कोई बता रहा है सांग, देखते हैं, आने दीजिए भाई सबके जवाब, फिर बताऊंगी इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है। तो कौन सा है भाई? धमाल है। कौन सा है? धमाल है। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के छड़ी नृत्य से संबंधित है? नवरात्रि, तीज, गुग्गा, नवमी या फिर होली? तो बताइए भाई, छड़ी नृत्य से संबंधित है। तो छड़ी नृत्य से कौन सा संबंधित है भाई? ओके, बिल्कुल भाई सलोनी, वेरी गुड। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? गुग्गा नवमी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पे क्या पूछा है भाई? मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है। तो बताइए कहाँ पे किया जाता है? मेवात में, बागड़ में या फिर कुरुक्षेत्र में? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस क्षेत्र में मंजीरा नृत्य किया जाता है भाई? किस में किया जाता है बताओ? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? मेवात आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है मेवात आएगा। ठीक है, मेवात में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चली आ रही है? तो बताइए, खोड़िया, सांग, डफ या धमाल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डिसेंट, नमस्ते भाई, स्वागत है आपका। ओके, राधे राधे। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? धमाल आएगा। क्या आएगा? धमाल, बिल्कुल करेक्ट है। वर्षा ऋतु का आगमन, देखिए, स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? गणगौर को, बैसाखी को, तीज को? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ठीक है, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? तीज आएगा। क्या आएगा? तीज, बिल्कुल करेक्ट है सी वालों का। 27 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय हुई थी? है ना, दाफ है, घूमर है, छठी है या धमाल है? तो महाभारत के समय किसकी हुई थी भाई? ठीक है, दोबारा से ही क्वेश्चन आया है, तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या रहेगा भाई? धमाल रहेगा। क्या रहेगा? धमाल, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पहनने वाले आभूषण का प्रतीक है उसे कहते हैं? घूमर कहते हैं, गुग्गा नृत्य कहते हैं, लूर कहते हैं या झूमर कहते हैं? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? 28 का। ठीक है, महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है। डी, बिल्कुल भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? झूमर। क्या आएगा? झूमर, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा का यह सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है। झूमर, रतवाई, सांग या फिर खोड़िया? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है। तो कौन सी होती है भाई? क्या आएगा भाई? सी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? सी, सांग। ठीक है, क्या होती है भाई? यह नृत्य शैली सम संख्याओं के एक समूह धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है। सांग आएगा, बिल्कुल। कौन सा हरियाणा का पुराना लोक नृत्य है? खोड़िया है, धमाल है, घूमर है, सांग है, जो कि महाभारत काल से, ये लगा लीजिए। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीलम, स्वागत है भाई आपका। यह नृत्य हरियाणा में लड़के के जन्म के छठे दिन किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? छठी नृत्य, सांग नृत्य, चौपैया या फिर ठीक है गणगौर? तो बताइए छठी। ठीक है, तो छठे दिन किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए आएगा भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 32। हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? सत्य पूछा भाई, सत्य, ध्यान दीजिएगा। यह नृत्य जुलूस के साथ होता है, यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़े में किया जाता है, पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है, यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो लूर नृत्य के बारे में बताइए भाई कौन सा जो कथन है सत्य है? भाई सबसे पहले किसने बताया? नीलम और डिसेंट, है ना। यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। इनमें से, ठीक है, हरियाणा, बिल्कुल भाई अर्जुन,
इनमें से हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल को बोने का संकेत करता है? झूमर करता है, लूर करता है, घूमर करता है या फिर लोड़ी करता है? तो बताइए भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, इनमें से 33 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है। अच्छा भाई देखते हैं, लेट्स सी, सारे बच्चे जवाब दो। ओके, कोई बी बता रहा है और कोई डी भी आ रहा है भाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा भाई, लूर। ओके, रबी की फसल का संकेत कौन सा करता है? लूर, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की यह नृत्य शैली का नाम एक आभूषण के नाम पर रखा गया है। फाग, दाफ, ठीक है, गुग्गा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? आभूषण के नाम पर किसका रखा गया भाई? ठीक है, किसका रखा गया है? झूमर का, ठीक है, जो कि इनमें से कोई नहीं है। हरियाणा में गुग्गा नवमी पर गुग्गा के पुजारी एक झंडा रखते हैं जिसे डैश कहते हैं। तो बताओ भाई क्या कहते हैं? जरी कहते हैं, सरी कहते हैं, चरी कहते हैं या छड़ी या फिर बरी कहते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, छड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? छड़ी। हरियाणा की यह नृत्य शैली गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। फाग, धमाल, लूर, झूमर। तो भाई बताइए, गायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नोत्तरी के रूप में संचालित होती है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई 37। हरियाणा की इस नृत्य शैली का मूल महाभारत में है। किसका है भाई? इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? ठीक है, माल आएगा, डफ आएगा, फाग आएगा या घूमर आएगा? ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, ए आएगा, धमाल। पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत के डैश घराने से संबंधित थे। तो बताइए भाई किस घराने से संबंध रखते थे? मेवाती, किराना, ग्वालियर, अजमेर? ओके भाई, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अच्छा भाई, क्या बात है, डिसेंट। हाँ भाई, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है मेवाती आएगा भाई। क्या आएगा? मेवाती, ठीक है। हरियाणा में पीड़िया डैश के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, जन्म, विवाह, मृत्यु, होली। तो बताइए भाई जो पीड़िया है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए, बिल्कुल। हरियाणा के इस, देखिए, हरियाणा के डैश जिले में कई ग्राम हैं जिनके नाम तोड़ी, असावरी, जेसरी और माला कोसना, इंडोला, बैरवी हैं। गुरुग्राम, चरखी दादरी, पानीपत, सिरसा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, है ना। इसका जो आंसर, वेरी गुड भाई, क्या बात है, वेरी गुड, चरखी दादरी। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया, चरखी दादरी। हरियाणा की गीत परंपरा डैश भाषा से प्रभावित है। बताइए किससे प्रभावित है? कोरी से, उर्दू से, हिंदी से, पंजाबी से? तो किस चीज से प्रभावित है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? जवाब दीजिए भाई फटाफट। हरियाणा की गीत परंपरा डैश भाषा से प्रभावित है। ठीक है, कोरवी से, उर्दू से, हिंदी से, पंजाबी से? देखिए कितने बच्चे हैं, सिर्फ एक ने जवाब दिया भाई इसका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, कोरवी। क्या आएगा? कोरवी। ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा। हरियाणा में किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो बताओ भाई किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बच्चे के जन्म पर, विवाह पर, त्योहार के समय या ये सभी? प्रदीप जी स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये सभी आएगा, है ना। बाबुल देश जाइए परदेश जाइयो, गोरी का वर ढूंढियो, किस अवसर पर महिलाएं यह गीत गाती हैं? विवाह, तीज, फागुन, दिवाली? तो बताइए भाई किस अवसर पर गाती? आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विवाह आएगा। क्या आएगा? विवाह, है ना, बिल्कुल। लीजिए भाई, बन्ना बन्नड़ी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? लड़की की शादी पर, लड़के की शादी पर, बच्चे के जन्म पर या इनमें से कोई नहीं? तो 44 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? बन्नड़ी के जो गीत हैं किस अवसर पर गाए जाते हैं? मोनिका स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ओके, ओके, ठीक है, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल, ओके।
ठीक है भाई। पीला, ओड हमारी जच्चा, है ना, मुंडला बैठी, गीत कब गाया जाता है? बताइए। बच्चे के जन्म पर, शादी के एक दिन पहले, मृत्यु पर, गोद भराई पर। पीलिया ओड हमारी जच्चा मुंडला बैठी। तो 45 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है, अच्छा, बच्चे के जन्म पर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में पनगढ़ से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? ठीक है भाई, बिल्कुल। तो बताइए किस रस की प्रधानता रहती है? भाई देखिए, पनगढ़ से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? शांत की, श्रृंगार की, करुण की और वीर की। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? अलग अलग बता रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, श्रृंगार आएगा। गौर फरमाइएगा। हरियाणा में फाग के गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? दशहरा, दिवाली, होली, सावन। तो किस चीज पर गाए जाते हैं भाई? हरियाणा में फाग के गीत, ठीक है, बिल्कुल होली पर गाए जाते हैं। किस पे गाए जाते हैं? होली पर। है कोथड़ी, सिंधारा, वर्षा एवं झुल्ला, ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड, बिल्कुल नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, ये सभी। निम्नलिखित में से विधा का प्रदर्शन महिलाओं द्वारा विवाह और अन्य खुशी के अवसरों पर किया जाता है? लूर का, गुग्गा का, डफ का या झूमर का? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? ओके, ठीक है, तो बताओ। तो आंसर है क्या आएगा भाई? झूमर आएगा। क्या आएगा? झूमर। लूर नहीं आएगा भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए, लूर नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, झूमर। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा। हरियाणा में राज्य के पश्चिम भाग का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें केवल लड़कियां हिस्सा लेती हैं? सात रंग, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, झूमर। तो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें लड़कियां हिस्सा लेती हैं? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है, बिल्कुल भाई, ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? झूमर आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। स्क्रीन पर बताइए, खोड़िया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो बताओ भाई, जो खोड़िया नृत्य है वो पूर्वी हरियाणा में है, पश्चिम में है, मध्यम है, उत्तरी हरियाणा में है। पीजीटी में आया था 2016 में ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, दिल से क्या आएगा? ठीक है, पूर्वी हरियाणा में है, पश्चिम हरियाणा में है, मध्य हरियाणा में है या उत्तरी हरियाणा में है? ठीक है, गौर फरमाइएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, ये तो अलग अलग दे रहे हो सारे के सारे। इसका जो आंसर है भाई, है ना, जिसने किसी ने भी नहीं दिया, इसका आंसर मध्य हरियाणा आएगा। क्या आएगा भाई? मध्य हरियाणा। ठीक है, बिल्कुल, लीजिए, गौर फरमाइएगा। ठीक है, गलत हुआ है, एक नंबर तो काटिएगा, साथ में याद भी कीजिएगा। ओके, बिल्कुल भाई, जींद। ठीक है, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? दूल्हे के घर में, ठीक है, राम लीला, काग नृत्य, लोर नृत्य या खोड़िया नृत्य? तो भाई ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, खोड़िया नृत्य। कौन सा भाई? खोड़िया, बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भादव महीने में किए जाने वाले नृत्य का क्या नाम है? ये भी ध्यान रखो, कौन सा महीना में? भादव का महीना में। ओके, ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा। रतवा नृत्य, खेड़ा नृत्य, रसिया नृत्य या गुग्गा नृत्य? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल, है ना, डी आएगा भाई। कौन सा नृत्य है? गोगा नृत्य, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। नेक्स्ट है भाई, इस नृत्य रूप की उत्पत्ति महाभारत में हुई और नृत्य करते समय कुछ नर्तक हाथ में डोल लिए रहते हैं जिनके किनारे चमकीले रंग के कपड़े के झालर लगे होते हैं, जबकि अन्य नर्तक हाथ में लाठी। इस नृत्य का नाम क्या है? रासलीला, धमाल, घूमर और सांग। तो 54 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? बिल्कुल, क्या बता रही हो भाई? अर्जुन, डी नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? धमाल आएगा, डी नहीं आएगा। गौर फरमाइएगा। ठीक है, पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है? तो लूर नृत्य किया जाता है, डमरू किया जाता है, मंजीरा किया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा नृत्य? ओके, क्लास रुक रही है भाई, किस वजह से? देखिए मेरी ओर से तो एवरीथिंग इज ओके है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई?
ठीक है, ए आएगा लूर नृत्य, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। पूजा, हर हर महादेव भाई, स्वागत है आपका। विवाह समारोह में कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ी नृत्य, धमाल नृत्य, गणगौर नृत्य, गुग्गा नृत्य। तो भाई अमित, स्वागत है भाई आपका भी। ओके, अच्छा मेरी साइड से प्रॉब्लम है भाई। तो भाई देखिए मेरी साइड से तो एवरीथिंग इज ओके है, मुझे सब अच्छे से नजर आ रहा है। ठीक है, आप लोग क्या जवाब दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। देखिए विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 56 का घोड़ी नृत्य। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस लोकप्रियता हरियाणा के महेंद्रगढ़ व झज्जर में अधिक है? तो क्या पूछी गई है भाई? महेंद्रगढ़ और झज्जर में सांग, खोड़िया, धमाल और झूमर। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? धमाल आएगा। क्या आएगा भाई? धमाल, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्धों दिनों से चली आ रही है? सांग चली आ रही है, धमाल, डफ या फिर खोड़िया। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए कौन सी है ना शैली महाभारत के युद्धों से चली आ रही है? भाई ये जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? धमाल आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। किस नृत्य की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का दायित्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने लिया है? भाई किसने लिया है? कुरुक्षेत्र ने। धमाल, छड़ी, लूर और रतवाई। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, बताइए भाई किस नृत्य की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का दायित्व क्या बता रहे हो भाई? ओके, अलग अलग बता रहे हो भाई, देखते हैं लेट्स सी। ओके, बताओ भाई किस नृत्य की लुप्त होती संस्कृति को बचाने का दायित्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने लिया है? तो इसका जो आंसर भाई अलग अलग, कोई रतवाई बता रहा है, कोई धमाल बता रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको है ना होमवर्क के लिए मिला करेगा, ठीक है, लेकिन अलग अलग आ रहा है। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट में मिलेगा। मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? बताइए भाई कौन सा बजाया जाता है? नगाड़ा, डफली, मंजीरा या ये सभी? ठीक है, इसका जो आंसर है, अच्छा भाई डांस नहीं आता तो सीखे भाई, पता आपको नहीं आता तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये सभी आएगा। क्या आएगा? ये सभी, बिल्कुल बिल्कुल भाई। मिस्टी, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है? डफ नृत्य को, डमरू को, चौपाई को, रतवाई को। तो भाई किस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ भाई। ओके, बिल्कुल, कोई बी बता रहा है, देखते हैं लेट्स सी। कोई ए भी बता रहा है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? डफ नृत्य आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के किस स्थान पर रास नृत्य किया जाता है? फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, ये सभी। तो बात हो रही है भाई ना किसकी? रास नृत्य की। रास रास नृत्य किया जाता है, ये सभी आएगा भाई। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, मेवात क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है भाई? ओके, ओके, ठीक है भाई, चलिए भाई स्वागत है आपका भी। ठीक है, आपका नाम बताइए भाई। रतवाई है, फाग है, गणगौर है या बीन या बांसुरी नृत्य है? इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? मेवात क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? मेवात का है, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, 63 का जो आंसर है क्या आएगा? रतवाई नृत्य। हरियाणा में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस काल से प्रचलन में था? सिंधव काल, वैदिक काल? जस्ट 1 मिनट भाई, देखिए हरियाणा में वाद्य यंत्रों का है ना प्रयोग किस काल से था भाई? इन दोनों में से बता दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। ठीक है, इन दोनों से बताओ हरियाणा में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस काल से प्रचलन में है भाई? है ना, वैदिक काल। क्या आएगा भाई? वैदिक, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। थे क्या थे? मौर्य काल और गुप्त काल थे। हरियाणा बताइए वाद्य यंत्र प्रचलन में है कितने प्रकार के हैं भाई? 3 है, 5 है, 4 है या फिर 7 है? तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? कितने हैं? ओके, वेरी गुड भाई। क्या आएगा भाई? 4 आएगा। कितने आएगा? 4, बिल्कुल करेक्ट है। किस एक यंत्री वाद पर लोक गायक कंपोज करते हैं भाई? ध्यान दीजिए, किस एक यंत्री, एक तंत्री
वाद्य पर लोक गायक कंपोज करते हैं? बैंजो, बांसुरी, हारमोनियम, सारंगी। तो इसका जो आंसर है भाई प्रवीण, नमस्ते, स्वागत है आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? सारंगी आएगा भाई। क्या आएगा? सारंगी। हारमोनियम नहीं आएगा भाई, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। सारंगी आएगा। क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा? सारंगी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राय सफेरे बीन के साथ करते हैं? भाई किसके साथ करते हैं? बीन के साथ। तुम्बा, एक तारा, दो तारा या फिर बेंजो। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा बताइए? 67। ठीक है, सफेरे बीन के साथ करते हैं। किसका करते हैं भाई? बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? तुम्बा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, डी नहीं आएगा पूजा, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। प्राचीन काल में चारण व भाट लोग सामान्यतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे बताइए? सारंगी का, तुम्बा का, इकतारा का या फिर बेंजो का? तो किसका करते थे भाई प्राचीन काल में और भाट लोग? ठीक है, किसका करते थे? इकतारा का। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया है ना। मिस्टी लीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? दीप कुमार, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है भाई, बिल्कुल प्रवीण जी। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र देखिए, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र राज्य में पाश्चात्य संस्कृति से था? हारमोनियम, बेंजो, नौबत और कंजरी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, सारे के सारे जवाब दो भाई। ठीक है, आई एम वेटिंग। चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बेंजो आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सितारा, सितारा किसके मिश्रण से बना एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? वीणा से, रानी तंबूरा से और ऑप्शन सी है भाई ए और बी दोनों से या इकतारा से। जो सितार है भाई, सितार। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, ए और बी दोनों, बोथ। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राय इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राय शास्त्रीय संगीत के लिए किया जाता है? बीन का, तुम्बा का, सारंगी का या फिर दो तारा का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, शास्त्रीय संगीत के लिए किसका किया जाता है? सारंगी का। किसका भाई? सारंगी का। बिल्कुल करेक्ट है। 72 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसे पेटी बाजा के नाम से भी जाना जाता है? भाई पॉइंट में नोटेड, क्या है? पेटी बाजा के नाम से जाना जाता है। हारमोनियम, सितार, वीणा या फिर बेंजो। 72 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, किसे पेटी बाजा के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हारमोनियम। क्या आएगा? हारमोनियम। बांसुरी, तो बताइए सुशीर वाद्य यंत्र है या फिर अवन वाद्य यंत्र है या धन वाद्य यंत्र है? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? बांसुरी। बताओ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बिल्कुल, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, सुशियर वाद्य यंत्र है। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है? सुशियर वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? बांसुरी, बीन, शहनाई या कोई नहीं? भाई काजल, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइएगा? ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सबसे पुराना है? भाई बांसुरी। क्या है भाई? बांसुरी। कौन सा पारंपरिक रूप से हरियाणा का वाद्य यंत्र नहीं है? तो बताओ भाई कौन सा नहीं है? अलगोजा, बीन, शंख, शहनाई। ठीक है, कौन सा नहीं है पूछा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए, अलगोजा, बीन, शंख या शहनाई। 75 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, लेट्स सी देखते हैं और बच्चे क्या जवाब देंगे, फिर जवाब दूंगी भाई। ओके, मिस्टी ने डी दिया है भाई एकमात्र। और इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? शहनाई आएगा। क्या आएगा? शहनाई। ढोलक का निर्माण किस वृक्ष, देखिए ढोलक का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है? शीशम, सागौन या ये सभी? तो बताइए भाई, ढोलक का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है? तो इसका जो आंसर क्या आएगा? ये सभी। बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड भाई। सबसे पहले ठीक है भाई, चलिए नगाड़े के संबंध में किस चीज के बारे में भाई? नगाड़े के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रकार का होता है जिसका पृष्ठ भाग गोलाकार होता है।
इस वाद्य यंत्र पर बकरे तथा भैंसे का चमड़ा मंडा होता है। नगाड़े को बजाते हेतु प्रयोग की जाने वाली लकड़ी को चोप कहते हैं या उपरोक्त सभी। तो नगाड़े के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? यह एक प्रकार का ड्रम होता है जिसका पश्चिम भाग गोलाकार होता है। बिल्कुल करेक्ट है राणा, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी आएगा। यहाँ के महेंद्रगढ़ जिले का क्या है भाई? महेंद्रगढ़ जिले का लोकप्रिय वाद्य कौन सा है? डफ है, ताशा है, कंजरी है, नौबत है। ठीक है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का लोकप्रिय वाद्य कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल क्या बता रहे हो भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? डफ आएगा भाई। क्या आएगा? डफ। ठीक है, सी किसका दे रहे हो भाई? नीलम क्या आएगा? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र धातु से बना होता है? किससे बना होता है भाई? धातु से। देखिए, नौबत, खंजरी, डफली, गढ़वा। गौर फरमाइएगा, यहाँ पे क्या पूछा है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र धातु से बना होता है? तो कौन सा धातु से बना होता है भाई? नौबत, खंजरी, डफली या फिर गढ़वा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? डिसेंट, उसके बाद मिस्ट्री। बिल्कुल करेक्ट है भाई नीलम अमित। ए नहीं आएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन। ठीक है रूबी राणा जी, बिल्कुल प्रवीण। ठीक है, देखिए एक छोटा, ठीक है पूजा जी आप भी देखिएगा, एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम कहलाता है। ठीक है, देखिए एक छोटा हथेलियों में थामे जाने वाला ड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ड्रम। देखिए कौन कहलाता है? लीजिए भाई ऑप्शन, ढोलक, दंग, तबला या फिर डमरू। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? ओके, ठीक है, ओके बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा भाई? ओके, डमरू। क्या आएगा भाई? डमरू। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। लीजिए भाई, नो डाउट बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके मिस्टी, क्या बता रहे हो? अच्छा उसका बता रहे हो भाई? ओके, चेक करती हूँ मैं, डोंट वरी। लीजिए, हरियाणा में डेरू क्या है भाई? बताइए, हरियाणा में डेरू क्या है? बसंत ऋतु का स्वागत है ना करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है, या हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिए जाने वाला स्फूर्ति पेय का एक प्रकार है, लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए डेरू क्या है? बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है, या हरियाणा में लोकप्रिय रूप से पिया जाने वाला दायक एक पेय प्रकार का है, लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट है सबका। वेरी गुड। इनमें से देखिए, निम्न वाद्य यंत्रों में कौन सा डफ का लघु रूप है? ध्यान दीजिए, डेरू है, डमरू है या फिर नौबत है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? डफली। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई झांझ। देखिए, झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बताइए, झांझ किस प्रकार का है ना? झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सुशीर वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, तत्त वाद्य यंत्र। बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, घन वाद्य यंत्र है। मंजीराओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई, मंजीराओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पित्तल का, जस्ते का, तांबे का या ये सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ठीक है, किसका किया जाता है भाई? मंजीरे के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इन सभी का। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। ओके ओके, आज क्लास है। ओके भाई, देखिए मुझे तो आप सभी के कमेंट अच्छे से नजर आ रहे भाई की। ठीक है, और मैं देखिए, हरियाणा में नाथ परंपरा के जोगी अपनी प्रार्थना के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बताइए भाई, जो नाथ परंपरा के जोगी हैं अपनी, बिल्कुल ठीक है, बताइए प्रार्थना के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? झांझ का, मंजीरा का, डफली का या फिर गढ़वा का? बी, बिल्कुल भाई मंजीरा आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? मंजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, घन वाद्य यंत्र खड़ताल का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है? सागौन, शीशम, आम, सतूत। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, बताइए।
जो 86 का जो आंसर है क्या आएगा, सागौन, शीशम, आम या सतूत। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ठीक है बिल्कुल, लीजिए क्या आएगा भाई, आम आएगा, क्या आएगा, आम। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे सुम्मिलित कीजिए, क्या कीजिए भाई, सुम्मिलित कीजिए। लो भाई, यहाँ पे वाद्य यंत्र दे रखे हैं, उनके निर्माण है की सामग्री दे रखी है, तो बताइए, ध्यान से देखो भाई। जो ताश है वो मिट्टी या किस चीज का बना होता है, लोहे का। ठीक है, खंजरी किसका बना होता है, लकड़ी का, धातु की। गोल थाली का। और गड़वा किसका भाई, मिट्टी का चिकना गड़ा होता है। तो भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, 1 2 3। अच्छा है, चलिए और बच्चे, सभी बच्चे जवाब दो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो। ओके, ठीक है, ओके, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ए जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई, हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए, 87 क्वेश्चन कर लिए, और आज का ये हमारा टॉपिक भाई कंप्लीट होता है। और चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज जो DSSB का PRT का पेपर रहता था उसको करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई, 8 बजे करेंगे शुरू। ओके, चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई, सभी बच्चों का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।